तो मैं कहाँ पे था? क्या बता रहा था मैं, एक बार बताओ चैट पे। हाँ, प्रोफाइल पे था, है ना? चलो, मैं बता रहा था प्रोफाइल, उससे पूछना है प्रोफाइल देखा ही नहीं देखा। टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ठीक है। आपको पूछना है कि आप भी चाहते हो कि आपकी भी इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी लाइफ में। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, बिल्कुल चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छी बात पता है क्या है, उसको बोलना है। अच्छी बात पता है क्या है, अभी आपने जिनको भी फॉलो करा है ना, कैसा रहेगा अगर वही पर्सन आपको गाइड करे कि आप भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, तो कैसा रहेगा आपके लिए? सर ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। देख रहे हो किस टाइप से रिलेट करना होता है, ये चीज आपको सीखनी है। ठीक है, बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग को, हर एक काम का ना, हर एक बिजनेस का ना अपना अपना शब्द होता है। जब जब आपने शब्द सीख लिए ना, तो फिर आपका काम हो जाता है आसान। कहाँ पे कैसे बात करना है वो बहुत जरूरी है। वो चीज आपको सीखनी है, इस चीज में ही टाइम लगता है लोगों को। लेकिन टाइम लगने से पहले, सीखने से पहले बहुत सारे लोग ना क्यूट कर देते हैं। कल कृष्णा सर ने एक बात बोल रहे थे, अगर आपको याद होगा तो, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पर्सन फेल नहीं होता, लोग क्यूट कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पर्सन फेल नहीं होता, लोग क्यूट कर देते हैं। फेलियर जैसा तो कुछ चीज होता ही नहीं ना। जब लोग क्यूट करते देन हम मानते हैं कि ये पर्सन फेल हो गया। समझ रही हो ना? लेकिन अगर आप टिके रहोगे तो आज नहीं तो कल होगा। 100% होगा। छोड़ देना कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। छोड़ दोगे तो क्या होगा, पहले वाले लाइफ में चले जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो, एटलीस्ट कुछ तो सीख रहे हो, कुछ तो चीजें आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे लाइफ में, है ना? तो ये चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ आ गया कैसे वहां पे रिलेट करना है प्रोफाइल से? समझ आ गया। चलो उसके बाद पूछो कि देखो, मैंने दो वीडियो आपको शेयर किया था। एक वीडियो था हमारे कम्युनिटी के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में। तो आपने वीडियो देखा तो आपको क्या समझ आया वीडियो देखकर? फिर पॉज, पूछो। अब उसको जवाब देने दो, बोलने दो उसे। जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा अच्छा है। वो फिर बताएगा कि हाँ ये अच्छा लगा, यहाँ पे कम एज में लोग, इतने सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, सिस्टम बहुत बढ़िया है, लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अबला अबला अबला, कुछ भी बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको। समझ आ गया? वो सुनना है। सुनने का ना पैसेंस रखना पड़ेगा आपको। कुछ लोग ना बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ही बोलता रहूं, मैं अपना नॉलेज दिखाता रहूं। तो ऐसा नहीं होगा। मत दिखाओ। समझ रहे हो? हमें वो नहीं बताना जो हम बताना चाहते हैं, है ना? उसके जो प्रोस्पेक्ट को चाहिए हमें वो बतानी है। समझ रहे हो? अपना नॉलेज नहीं दिखाना हमें कि हम हमें बहुत ज्ञान है। वो दिखाओगे तब तो फिर दिक्कत है। समझ गए? जी, उतना ही बताना है जितना नीड है। देख रहे हो, मैं कोई भी चीज को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की गलती है, ये एक एक पॉइंट पे ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं। उतना नहीं देना होता एक्सप्लेन, इसीलिए आपके ना फॉलो अप के कॉल्स लंबा चले जाते हैं, 10 15 20 20 मिनट, क्योंकि आप ज्यादा एक्सप्लेन के चक्कर में रहते हो। नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन के चक्कर में मत रहो। ठीक है, थोड़ा सा ही बताओ, बहुत है। क्योंकि किसी भी प्रोस्पेक्ट को 2 दिन में ना कितना ही आप समझा लो, उसे पूरा समझ नहीं आता है बिजनेस। लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं 2 दिन में ही हम पूरा समझा दें, ऐसा नहीं होता है। वो जब सिस्टम का पार्ट बनता है, जब वो ट्रेनिंग, तब जाके धीरे 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 उसको सारी चीजें समझ आती हैं। समझ रहे हो ना? तो 2 दिन में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना। समझ रहे हो? थोड़ा 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 बताना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियोस के बारे में पूछ रहे थे, वीडियो के बारे में पूछा। नेक्स्ट, फिर उससे पूछो, एक और वीडियो मैंने आपको भेजा था मार्केटिंग प्लान की, वो आपने देखा? हाँ जी सर देखा। अच्छा, आपको 2CC समझ आया? उसमें आपको अच्छे से समझाया गया होगा 2CC। हाँ जी सर आया। अच्छा क्या आया बताओ? पूछो उससे। अच्छा, कितना क्रॉस क्वेश्चनिंग करना जरूरी है ना यहाँ पे? उससे पूछो, अच्छा 2CC क्या समझ आया आपको, बताओ। अच्छा ठीक है। ओके। ऐसा नहीं, देखो वो जो भी चीजें बोल रहा है ना, उसको गलती नहीं बोलना। आप जैसे कोई प्रोस्पेक्ट ना कभी कभी गलत बोलता है, जितना उसको समझ आता है, तो उसको मुंह पे नहीं बोलना आप गलत बता रहे हो, उसको खराब लगेगा। उसको वो जितना बोला बोले, चलो बहुत अच्छा आपने बताया, चलो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है तरीका। आप उसके बातों को कट करोगे ना, तो वो आपको कभी पसंद नहीं करेगा। और हम ऐसा चाहते नहीं कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमें पसंद ना करे। आप चाहते हो ऐसा? नहीं ना, हम चाहते हैं हमारा प्रोस्पेक्ट हमें पसंद करे। किसी कहीं भी, अगर आप किसी की बात को कट करोगे ना, उसके बात को अगर आप गलत बोलोगे, तो आपको इंसान कभी पसंद नहीं करेगा। ये बात आप हमेशा याद रखना, ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। ठीक है, किसी के बात को कट नहीं करना, उसकी बातों को एक्सेप्ट करो, फिर अपनी बातें रखो। ये तरीका होता है।
अब मान लो किसी ने बोला, है ना, कि मतलब मान लो कुछ भी बोला, तो पहले उसके बातों को एक्सेप्ट करो, हाँ यार आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसलिए क्या हुआ, दोनों चीजें हो गई ना, उसके बातों को भी हमने एक्सेप्ट किया और अपने बातों को भी रखा। तो प्रोस्पेक्ट अगर गलत बोले तो उसको उसको क्या, उसको नीचा नहीं दिखाना कि भाई तूने तो अच्छे से नहीं देखा, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तो हो गया आपका ओवर, ज्वाइन कर लिया प्रोस्पेक्ट आपके साथ। ठीक है, वो गलत भी बोल रहा ना तो उसको सही बोलो, यार बहुत अच्छा आपने बिल्कुल सही बताया, चलो मैं एक बार आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल, दोनों बात हो गई ना। ठीक है, तो ऐसा करना होता है। टू सीसी आपने पूछा, अच्छा ठीक है, तो आपको अपनी साइड से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको टू सीसी का एक्सप्लेनेशन दे देना है। ठीक है, क्लियर है। फिर आपको उसको बोलना, टू सीसी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताना है कि देखो अभी ना 2 बजे आपकी एक और सेशन होगी, उसमें ना आपको और अच्छे से ना एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि एग्जैक्टली टू सीसी क्या होता है। आपको खुद से एक्सप्लेन नहीं करना वीडियो कॉल पे, हेलो, समझ रहे हो ना। आप उसको छोड़ो 2 PM वाले सेशन पे, क्योंकि उसमें अगेन एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन पूछना जरूर है, थोड़ा बहुत आपको जरूर बतानी है, ताकि उसको भी लगे कि हाँ जिनके साथ मैं काम समझ रही हूँ इनको, इनके पास भी नॉलेज है। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियोस के बारे में पूछने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नीड आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिख लो ब्रैकेट में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीड आइडेंटिफिकेशन। अब आपको जाननी है कि ये पर्सन बिजनेस क्यों करना चाहता है। तो देखो नीड आइडेंटिफिकेशन के भी ना 2-3 तरीके हैं, किसी से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आपको जो अच्छा लगता है आप उससे करो। एक होता है डायरेक्टली आपने पूछ दिया, है ना, जैसे चलो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है मधु, है ना, तो मैं मधु को बोलूंगा, मधु पता है जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, पता है मेरा रीजन क्या था काम को स्टार्ट करने का। मेरा ये रीजन था, है ना, मुझे अपनी जो, मैं जिस भी फैमिली से बिलोंग करता था, मुझे अच्छी फैमिली मतलब एक रिचेस्ट फैमिली में जाना, थोड़ा सा मुझे पैसे चाहिए थे, है ना, गरीबी से निकलना था। घर नहीं थी, मेरे रेंट पे रहता था, मुझे अपना खुद का घर बनाना था। इसलिए ना मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्यों करना चाहते हो इस बिजनेस को। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चंस करके नीड को आइडेंटिफाई करना डायरेक्टली, कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। जैसे मेरा तो ये रीजन था कि मुझे ये चाहिए, है ना, तो एग्जैक्टली exactly आपका क्या रीजन है, बताओ। समझ रहे हो, ये हो गया डायरेक्ट, आप डायरेक्ट नीड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ये बहुत आसान है, सिंपल है ना। तो उससे पूछो, अच्छा 2-3 आप बताओ एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए लाइफ में। समझ गए ना, इस टाइप से। और एक तरीका होता है मैजिकल बैंड अप्रोच, आई होप सारे लोग जानते होंगे। उसमें क्या होता है, हम प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लो कौन है, यहाँ पे आदित्य बैठा है ना, तो हम उससे बोलेंगे आदित्य मान लो आपके पास ना एक मैजिकल, मतलब मैजिकल छड़ी है ना, मैजिकल, मैजिकल आपके पास एक स्टिक है। अगर मैं बोलूँ उस मैजिकल स्टिक से आपको कुछ विश करना हो, तो आप अपने लाइफ के लिए क्या विश करोगे, है ना, बताओ। 2-3 चीजें बताओ तो वो बताएगा, है ना, गाड़ी चाहिए, है ना, महीने का 50,000 लाख रुपए इनकम चाहिए, अपना खुद का घर चाहिए, वाट एवर जो भी वो बोलेगा। वो क्या, चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लाइफ में चाहते हो, इस अगर आपके पास होता तो आप ये मांगते हैं ना। लेकिन यार आदित्य, लेट्स कम बैक टू द रियलिटी, ऐसा तो होता नहीं है यार, है ना, जादू की छड़ी ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। शकला बुम बुम की पेंसिल तो है नहीं, कुछ भी बना लिया मिल गए, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो उसे बताओ, फिर उसे बताओ यार देखो ऐसा तो होता नहीं है। तो अब आप बताओ, देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट में एक चीज ऐड कर लो, नीड आइडेंटिफिकेशन प्लस रियलिटी चेक। ये मैं भूल गया था बताना, नीड आइडेंटिफिकेशन प्लस रियलिटी चेक। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अब हम धीरे धीरे रियलिटी चेक के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अब आप उससे पूछो कि यार आदित्य एक चीज बताओ, है ना, ऐसा तो होता नहीं है मैजिकल छड़ी, तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, कहाँ से आप ये पूरा कर पाओगे। अभी जैसे आप स्टडी कर रहे हो, तो क्या लगता है आफ्टर स्टडी, क्या लगता है आप ये कब तक पूरा कर लोगे ये चीजें। उससे पूछो, वो बोलेगा हाँ जी सर 4 साल 5 साल में हमें ना ये सारी चीजें चाहिए। उसको ना थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करके दिखाना होता है उनके इनकम से। अब उससे पूछो, अच्छा आप स्टडी कर रहे हो, अच्छा आफ्टर स्टडी कितने रुपए की जॉब लग जाएगी, अच्छा 20,000 की लग जाएगी। उसको ये कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी की एज है 20, वो बोल रहा 5 साल के एज में ना मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, या वॉट एवर जो भी। अब उसको एक कैलकुलेशन दिखाना है। कैसे दिखाती है कैलकुलेशन, इसको हम बोलते हैं रियलिटी चेक देना। कि वो जो सोच रहा है ना कि हाँ मैं पैसे कमा के ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो उसे ये दिखाना कि भैया पॉसिबल नहीं है।
इसको कहते हैं रियलिटी चेक देना। ये आपने जिस दिन दे दिया, अगर आपने प्रोस्पेक्ट को उसके ड्रीम के लिए डरा दिया कि भैया बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बाहर से वो ज्वाइन करे, डराना जरूरी है कि भैया आप जो सोच रहे हो ना लाइफ में, जो चाहते हो ना, वो पूरा ना होने वाले बाहर से, वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसी को कहते हैं रियलिटी चेक। नहीं तो लोग ना सब भ्रम में जी रहे होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन घंटा कुछ नहीं होता। ग्रेजुएशन पार, एमएससी पार, सब पार, फिर भी बेरोजगार बैठे घर पे वेल्ला। उसको वो चीज बताओ, उसको दिखाओ। समझ रहे हो? ये चीज आपको जिस दिन दिखाना आ गया, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा। हमने क्यों किया था? हमें भी डराया गया था। डराया इन द सेंस, रियलिटी दिखाएगा तो खुद डर लगता है ना। सिंपल सी बात है, जब आपको रियलिटी पता लगेगा खुद ही डर लगेगा, है ना। तो कैसे दिखाना है? मान लो 5 साल बोला कि हाँ सर 5 साल के बाद चाहिए, ओके। अच्छा अच्छा, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपको चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या है? बताओ, उससे पूछो कॉस्ट क्या है। अच्छा, गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, कितने कॉस्ट आएंगे? इसमें ना थोड़ा टाइम जाएगा, इसमें टाइम ले सकते हो, 3 4 5 मिनट, कोई इशू नहीं, है ना। इसमें टाइम लेना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। अब उससे बचा 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ की कॉस्ट आ रही है आपकी, गाड़ी की, घर की, सबका मिला के। अच्छा, एक अब बात बताओ, कितने की जॉब लग जाएगी? 20,000 की। एक साल में कितने कमाओगे? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए, है ना, एक साल में 2.5 लाख कमाओगे। लेकिन जो आप कमाओगे तो खर्चे भी तो हैं, तो जो जो सेव करोगे उसी से तो लोगे। तो मान के चलो आप पूरे साल में 2.5 लाख रुपए कमाते हो, तो सेविंग कितनी कर लोगे भाई? 50,000? मुश्किल है। चलो फिर भी मान लिया 50,000 आपने सेव कर लिया, एक साल में 50,000 की सेविंग, तो 5 साल में 2.5 लाख की सेविंग। तो अब बताओ मेरे भाई, 5 साल में कैसे पॉसिबल है कि आप ले लोगे? उसकी ना होश उड़ जाएगी। दिन में तारे दिखाओ। मैंने क्या बोला? अपने प्रोस्पेक्ट को दिन में तारे दिखाओ, उसको जगाओ। वो जो सोच रहा है ना, वो नहीं है पॉसिबल। आप 50,000 की इनकम से भी रिलेट कर सकते हो तो भी पॉसिबल नहीं है। कितना बचा लेगा? कितना ही बचा लेगा? मान लो 50,000 है, कितने बचा लेगा? मान लो 20,000 बचा लिया। 20,000 एक महीने में, तो एक साल में कितने बचाएगा? 2.5 लाख। 5 साल में कितने कमाया? बताओ। 7.5 लाख। कहाँ हुआ? उसको एक गुड इनकम की तरह भी दिखा सकते हो कि भाई अगर आपकी 50,000 की भी इनकम होगी ना, तो भी मुश्किल है। उसको दिखाओ ये चीज। अब उससे पूछो, अच्छा बताओ, मार्केट में कोई लग रहा ऑप्शन कि आप पूरा कर लोगे आफ्टर स्टडी? नहीं सर, पूरा तो नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर आपके ड्रीम्स पूरे ना हुए तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? पूछो। अगर आपके ड्रीम्स पूरे ना हुए तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? नहीं सर, बुरा लगेगा। तो आप क्या चाहते हो? ड्रीम्स पूरा हो या ना हो? हाँ सर, हो। तो मार्केट में ऑप्शन है? नहीं है, बट एक ही ऑप्शन है अभी तो फिलहाल। आगे का नहीं पता, हो सकता है आपके पास कोई और ऑप्शन आ जाए तो मुझे भी बताना। बट अभी एक ऑप्शन है कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो फॉर एवर का, तो आई एम 100% श्योर, जैसे अगर हम आपको गाइड करेंगे तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपके मैक्सिमम ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो ड्रीम्स थे वो पूरे हो चुके हैं। जैसे अगर आप हो, मेरा एग्जांपल दे सकते हो, तरंग सर का दे सकते हो, जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जांपल दे सकते हो। स्टूडेंट है, मेरा एग्जांपल दे दो कि हाँ जी देखो, हमारे जो सीनियर है उन्होंने भी स्टडी के साथ इस काम को स्टार्ट किया था। उनके भी ड्रीम्स थे घर बनाने के, गाड़ी उन्होंने, आज देखो घर भी बना रहे, 3 मंजिला, गाड़ी ले चुके हैं, वाट एवर। बताओ ना, रिलेट करना जरूरी है। कैसा रहेगा अगर वो पर्सन आपको गाइड कर दे? कैसा रहेगा अगर वो पर्सन आपको गाइड करे जो ऑलरेडी वो चीजें अचीव कर चुके हैं जो आप अचीव करना चाहते हो? तो कैसा रहेगा? हाँ जी सर, बढ़िया रहेगा। क्या मैंने बोला? कैसा रहेगा अगर आपको उनके थ्रू ट्रेनिंग मिल जाए, अगर आपको उनकी गाइडेंस मिल जाए जो ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं जो आप अचीव अभी करना चाहते हो? कैसा रहेगा? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया रहेगा। सिंपल। ये हो गई सबसे काम वाली चीज। समझ आया? ये चीज कर लोगे, प्रैक्टिस करना अपने अपलाइन के साथ में, सीख जाओगे। और ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब आप बात करोगे ना इस चीज को, अगर आप वीडियो कॉल पे करोगे ना, तो क्या ही बताऊं, क्या ही रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत अच्छा यहाँ पे, क्योंकि हंसी मजाक होगी, थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिखेगा। उसको एक्सप्रेशन भी दिखानी जरूरी है, उसका फेस का आपको एक्सप्रेशन दिखेगा, उसके फेस में क्या एक्सप्रेशन पड़ रही है। समझ रहे हो ना? वो चीज भी जरूरी है। आप उसको बोल सकते हो, भाई आप उदास क्यों हो गए? बीच में टोक दो मीटिंग के बीच में, कोई बात नहीं भाई, टेंशन ना लो, हो जाएगी। ऐसा उसको बताओ, भाई आप उदास लग रहे हो।
नहीं सर, नहीं उदास नहीं, नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं भी उदास हो गया था यार जब मेरे को बताया गया था। कोई बात नहीं, मेरे को जैसे सपोर्ट मिला आपको ही मिलेगा, आप भी कर लोगे। यू हैव अपॉर्चुनिटी राइट नाउ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आया? हेलो? ये चीज बढ़िया लगी कैसे समझाना है? चलो, यहाँ पे नीड आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब एक लास्ट चीज बचती है, वो लिखो। टाइप ऑफ 2 PM सेशन एंड डे 2 सेशन, लास्ट में यही बचता है। इतना करने के बाद अब आप उसको बताना है कि देखो अभी आपकी 2 बजे एक सेशन होगी, है ना, जिसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा, है ना। एक अभी 2 बजे सेशन होगी और एक आपका 7 बजे एक सेशन होगा। अभी आपको ये 2 सेशन देखना है, ठीक है। अगर आपने ये 2 सेशन मिस कर दिया ना, तो आपने जो अभी कल टाइमिंग दिया था ना, वो सारा वेस्ट हो जाएगा आपका। एक दिन आपका टाइम देने का कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, तो आज का दोनों सेशन आपको देखनी है। देखो, आपको ना अपने प्रोस्पेक्ट को जितनी बार कॉल करनी पड़े, लेकिन कॉल करके बैठाओ। कौन डायमंड मिल जाए यार, क्या पता एक आलसीपन के कारण, क्या पता एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से निकल जाए। हो सकता है ना ऐसा, हो सकता है। बाद में आप रिग्रेट करोगे। तो आलसीपन छोड़ दो, खासकर जब आप प्रोस्पेक्ट को काम समझा रहे हो। नहीं तो आपका मेहनत वेस्ट है ना। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, उसको करना बंद कर दो। इसलिए आपको ना मैसिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। मिलते हैं बट जितना आप चाहते हो नहीं मिलते, क्योंकि आप गलती आपके साइड से ही होती है। प्रोस्पेक्ट की क्या गलती है? हाँ, कभी कभी प्रोस्पेक्ट भी बेकार मिलते, एग्री करते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं मिलते यार। ऐसा भी नहीं होता, है ना। तो मैक्सिमम गलती हमारे साइड से होती है। समझ आ गया? ये कौन सा मैंने बताया फॉलो अप? बिफोर 2 PM सेशन। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लग रहा होगा इसके बाद फॉलो अप, फिर इसके बाद भैया करना पड़ेगा। घर पे बैठ के इतना नहीं कर सकते क्या बातचीत? करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर जाओ, 30 दिन जॉब करो, 10,000 की सैलरी मिली। लेकिन अगर आप इतना ही कर लोगे ना पूरे महीने, तो पता ही नहीं आप 30-40 हजार से कम ना कमाओगे, है ना। लेकिन करो, पैसे का मत सोचो, आप अपना काम 100% करो ना, पूरे दिन पूरे महीने। देखो आपको नहीं मिलेगा तब बोलोगे ना, आप दिल से पूछो ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, क्या कोई भी ऐसा महीना है जो आपने 30 डेज काम किया हो? जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूँ, क्या जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है क्या आपने किया? तो आंसर आपको खुद ही मिलेगा अंदर से, नहीं यार तुमने तो किया ही नहीं। तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो भाई, है ना। एक्शन है 10%, हम चाहते हैं रिजल्ट 100%। तो भैया 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 100% एफर्ट भी तो डालना पड़ेगा। बताओ ना, है या नहीं है? बताओ, 10% एफर्ट डाल के आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है यार। लेकिन मैक्सिमम लोग यही थिंक करते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आप जैसे सोचते हो ना, वैसा नहीं होता। अगर वैसा होता तब तो फिर बात ही क्या था। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट बच गई। ऐसे तो 2 फॉलोअप और रह गया। एक तो 2 PM सेशन के बाद, वो तो थोड़ा सा ये 5 मिनट का बात करना होता है, वो भी अभी बता दूंगा। और एक है डे 2 के बाद फॉलोअप मिनिमम बिलिंग की। चलो, तो अभी हम बात करते हैं आफ्टर 2 PM सेशन। देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज भूल मत जाना, एक एक चीज अच्छे से फॉलो करना, है ना। तो फिर आओगे फिर बोलोगे सर हमें तो समझ ना आ रहा। चलो आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीजें आफ्टर 2 PM सेशन के बाद का पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट, देख लिया आपने पूरा सेशन? सबसे पहला सवाल, कोई भी सेशन खत्म हो सबसे पहले पूछना है आपने पूरा सेशन देखा अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। तारीफ भी करनी है बीच बीच में, है ना। पता है यार, अभी मैंने आपके साथ ना 5 लोगों को और भी था, उसमें 2 लोगों ने ना पूरा नहीं देखा। यार लाइफ में कुछ लोग सीरियस ही नहीं होते यार। बट आप सीरियस हो, अच्छा लगा मुझे, आपने पूरा देखा। थोड़ा सा उसको स्पेशल फील करा दिया बाकियों से। तो ये चीज सीखो, करना पड़ेगा आपको, है ना। ये ऐसा नहीं कि इसी टाइम करना है, ये आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा उसको स्पेशल फील कराओ अपने प्रोस्पेक्ट्स को, ताकि उसको भी लगे यार मेरे को ना स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। अच्छी बात है ना। एक छोटी सी एक्शन से अगर रिजल्ट आए तो बढ़िया है, वो चीज करनी चाहिए। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देख लिया आपने पूरा सेशन। सेकेंड पॉइंट,
2cc अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि उसमें मेनली 2cc समझाया जाता है डेप्थ में थोड़ा सा। आपको 2cc अच्छे से समझ आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको ये समझ आया कि एग्जैक्टली पैसे कैसे आएंगे, ये क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, सिर्फ सवाल करने हैं आपको। अगर वो डाउट दे कि हाँ सर थोड़ा बहुत तो नहीं समझ आए, तो आप एक्सप्लेन करो। समझ रहे हो मेरी बात? कि पैसे कैसे आएगा, आप उससे अच्छा कैसे आएगा बताओ। अच्छा ऐसे आएगा, नहीं ऐसे आएगा, फिर आप थोड़ा सा ऐड कर दो अपने साइड से। ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया। नेक्स्ट, अब उसको बताना है कि अभी ना मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। क्या बोलना है उसको? अभी मेरे पास आपके लिए ना एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है आपके लिए कि अभी जो डे टू सेशन होगा ना, अभी जो डे टू सेशन होगा, उसमें आपको पता लगेगा कि आप बिना 2cc किए, मतलब बिना 40,000 रुपीज लगाए, आप अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि 2cc करने का जो अमाउंट होता है वो 38 से 40 हजार का होता है। बट अभी जो डे टू सेशन होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आप बिना 2cc किए, बिना 40,000 रुपीज लगाए, आप इस काम को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसा रहेगा आपके लिए? हाँ जी सर, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। पता है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था, तो उस टाइम पे ना एक ही ऑप्शन था कि डायरेक्ट 2cc करके। बट आज आपको कुछ ऐसे तरीके भी पता चलेंगे जिससे आप बिना 2cc किए भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो कैसा रहेगा आपके लिए? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया रहेगा। अब उसको यहाँ पे खुश कर दिया, अब उसको थोड़ा उसको उदास करना है। उदास कैसे करना है? बट यार एक प्रॉब्लम है। अच्छा सर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि देखो, अभी जैसे अभी जो सेशन खत्म हुआ ना, उसमें काफी सारे लोग थे, बट सारे लोगों का ना काम शुरू नहीं हो पाएगा। हर कोई हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता। क्या बोलना है? हर कोई हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो डे टू सेशन के बाद आज डे टू सेशन के बाद बहुत कम लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा इस काम के लिए। और जितने लोग फिर सेलेक्ट होंगे, उनको ही हम आगे गाइड करेंगे कि वो इस बिजनेस में पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप हमें बताओ, क्या आप चाहते हो सेलेक्ट होना डे टू सेशन के बाद? हाँ या ना? बोलेगा हाँ जी सर। अच्छा, अगर आप सेलेक्ट ना हुए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आप सेलेक्ट होना चाहते हो ना। अगर आप बाय द वे मान लो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? पूछो उससे। कौन है? सर प्लीज। क्या प्लीज? स्पीड कम रखो। फ्लो बनती ना उसी में, भूल जाऊंगा फिर मैं। कोई बात नहीं, ग्रुप में आ जाएगी, नोट्स लिख लेना। फिर मेरे माइंड से ना वो अच्छी अच्छी बात है ना स्किप कर जाएगी। कर लो कर लो कर लो पॉइंट अच्छे से। वेटिंग वेटिंग। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, डोंट वरी, देख के लिख लेना अगर आपने अच्छे से ना लिखा हो तो। है ना? छूटती है पॉइंट, डोंट वरी। डॉक्टर की हैंडराइटिंग में लिखो ना, क्या भी नोट्स बनाने, जैसे जैसे लिखो, बाद में रिफ्रेश कर लेना उसको। तो बताओ, क्या आप डे टू के बाद सेलेक्ट होना चाहते हो या नहीं? हो गया या रिपीट करना पड़ेगा? चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। बट यार एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो आपने सेशन देखा 2 बजे का, उसमें जितने भी लोग थे ना, वो सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला, सारे लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। उसमें से बहुत कम लोग ही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड है। और हर किसी को हम अपने सिस्टम का पार्ट नहीं बना सकते, हर कोई हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता। क्यों क्यों नहीं बन सकता? रीजन ये है कि देखो, अगर हम ज्यादा लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो हमें उन्हें गाइड भी करना पड़ेगा ना। तो हर किसी को एक साथ में बल्क में ज्यादा लोगों को गाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे और लिमिटेड लोगों को ही हम गाइड करेंगे। मेरी बात समझे? लिख लो। देखो, अभी पॉइंट थोड़ा चेंज हो गई ना। अभी और उससे पहले कुछ और था। मुझे याद थोड़ी पहले क्या बोला। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो थोड़ा बहुत ना वो चलेगा, कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी आपको। अभी फिर से बोलूंगा तो कुछ अलग बोलूंगा। है ना? तो ये तब होती है जब आपको ना चीजें क्लियर होती है, कहाँ पे क्या बोलना होता है। आप खुद ही बातें बना लोगे खुद ही। देखो, अभी थोड़ा लिमिटेड पे आ गया, पहले कुछ और ही बोला था, वो भी सही है, ये भी सही है ना?
पॉइंट सेम रहते, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका हर बार चेंज हो जाता है। हो गया। चलो, तो लास्ट में था कि क्या आप सेलेक्ट होना चाहते हो। अच्छा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ डे 2 के बाद, तो आपको कैसा लगेगा। नहीं सर, बुरा लगेगा। अच्छा, बुरा लगेगा, ओके, पर डोंट वरी ब्रदर, है ना। हम आपका सिलेक्शन डेफिनेटली करवाएंगे, क्योंकि आप मुझे सीरियस लग रहे हो। हर कोई इतना सीरियस नहीं होता जितना सीरियस आप मुझे लग रहे हो, तो डेफिनेटली हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। बट बट अभी जो डे 2 सेशन होगा ना, उसको आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। देखोगे पूरा एंड तक, 100% श्योर। ऐसा तो नहीं कि बीच में छोड़ दोगे। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना। सिलेक्शन तो उसी का होगा जो एंड तक टिका रहेगा सेशन में, तभी आपको पता चलेगा कि आप बिना 2 CC के काम को कैसे शुरू कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी सर, पूरा देखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब नेक्स्ट, अभी ना मैं आपको वीडियो कॉल पे कुछ चीजें शेयर करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ट्रस्ट हो। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वीडियो पे आपको कुछ चीजें दिखानी है। देखो, या तो आप, मतलब देखो, दोनों टाइम पे अगर आप वीडियो कॉल पे आओगे तो बहुत बढ़िया, है ना। फॉलोअप अगर कॉल पे करने से अच्छा है, आप वीडियो कॉल पे कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों टाइम पे नहीं तो एक टाइम पे जरूर करना, है ना। अब यहाँ पे आप उसको स्क्रीन शेयर करके उसको दिखाओ, है ना। बोलो कि आप व्हाट्सएप में आ जाओ, या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे ही मीटिंग कर रहे हो, अगर जैसे कॉल पे हो, अगर आपको दिखाना है तो आपको व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा कॉल कट करके। अगर आप व्हाट्सएप पे अगर आप फॉलोअप ले रहे हो, तो बढ़िया, आपके लिए डायरेक्ट आप स्क्रीन शेयर करके आप दिखा सकते हो। तो क्या क्या चीजें दिखानी है स्क्रीन स्क्रीन शेयर करके वो लिख लो। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, उसको बताना भी, सिर्फ दिखाना नहीं है, उसको दिखाओ कि देखो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। जब अभी डे 2 सेशन के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब आप स्टार्ट कर लोगे, तो हम आपको इसी ग्रुप में ऐड करेंगे। देखो इसमें कितने सारे लोग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 7:30 ट्रेनिंग लिंक दिखाओ। ठीक है, कि देखो ये ग्रुप में ना आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स की लिंक आती है। जब आप अभी काम स्टार्ट कर लोगे, तो सेम इसी तरीके से आपके पास भी डेली ट्रेनिंग की लिंक आया करेंगे। उसको दिखाओ, बोलो मत, दिखाओ। जितना ज्यादा दिखाओगे लोगों को ट्रस्ट होता है, बोलने पे ट्रस्ट नहीं होता लोगों को, दिखाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हो गया। उसके बाद लीड्स का दिखाओ, कि देखो हमारे सीनियर डेली बेसिस पे ना लीड्स प्रोवाइड करते हैं, देखो काम करने के लिए। सेम इसी तरीके से आपको भी हम लीड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टा प्रोफाइल। इंस्टा प्रोफाइल दिखाओ, पूछ लेना। अगर उसने देख लिया हो पहले तो अच्छी बात है। अगर आप उससे पूछा, अच्छा आपने उस टाइम पे मैंने जो लिंक भेजा था इंस्टा प्रोफाइल सीनियर्स का, आपने देख लिया था। नहीं मैम, मैंने तो नहीं देखा था। ओके, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पे कुछ चीजें आप दिखा सकते हो, है ना। सीनियर का प्रोफाइल, अचीवर्स क्लब का आप दिखाओ, है ना। अचीवर्स क्लब का आप पेज दिखाओ, है ना। फॉरएवर का आप पेज दिखाओ। ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, अचीवर्स क्लब का जो वेबसाइट है वो आप दिखा सकते हो गूगल पे। इतनी सारी चीजें दिखाने के लिए, ट्रस्ट दिलवाने के लिए। अब ये चीज ना लोगों को हार्ड लगेगी, सर इतना करना पड़ेगा, तो फ्री में आएंगे पैसे। इतना भी नहीं करोगे, बताओ। घर बैठ के इतना नहीं कर सकते, बताओ। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, दिहाड़ी करोगे फिर बाद में, नहीं ना। चलो, मैंने ना एक डाली भी थी कुछ दिन पहले, डाला था ना। करनी है किसी को, चढ़ानी पड़ेगी ईंटें बालू ऊपर, सेकेंड थर्ड फ्लोर पे चढ़ाओगे, कोई है। दिहाड़ी मिली 400 400 500 रुपए की, है ना। नहीं करनी ना। मैं देख रहा था, मतलब सोचो यार, लेडीज, मतलब हालत खराब हो जाएगी, दब जाओगे वहीं पे, इतने भारी रहते हैं। 10 10 12 12 ईंटें एक साथ उठा के ऊपर ले जाना, सोचो। उससे ज्यादा मेहनत है क्या ये, बताओ मुझे। उस मेहनत के सामने ये क्या है। समझ रहे हो ना मेरी बात। और लगातार वो लोग ना उठाते हैं पूरे दिन तक, पूरे दिन थकती भी नहीं, सोचो। स्टेमिना, तो सब हैबिट की बात होती है, अपन से ना होगा, आप लोगों से तो और नहीं होगी, है ना। तो करनी ही नहीं ना वो सारी काम, तो यहाँ पे कर लो मेहनत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लास्ट पॉइंट, ये सारी चीज दिखा देनी है। उसके बाद आपको डे 2 सेशन का हाइप दे देना है, बस। डे 2 सेशन का हाइप, स्पीकर की हाइप बना देनी है, बस।
ठीक है, स्पीकर की हाइप कैसे बनाते हैं उसको बताओ। जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो ना, तो आज जो पर्सन लेने वाले हैं, ठीक है, आज की जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जो आपका सिलेक्शन होगा, पता वो भी स्टूडेंट थे, स्टूडेंट एज में उन्होंने भी काम को स्टार्ट किया था, बट आज वो मैनेजर लेवल पे हैं, लाखों की इनकम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या जो हेल्प कर चुके हैं अर्निंग करवाने में, तो आज आपकी भी करेंगे। तो इस टाइप से ना मतलब बताना होता है, हाइप बनानी पड़ती है। समझ आ गया? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नहीं। चलो, यहाँ पे हो गया मेरा पॉइंट खत्म। ठीक है, अब आती है एक डे टू का फॉलोअप, वो कल मॉर्निंग में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, और कुछ चीजें और हैं वो भी बता देता हूँ। लीड, बहुत सारे लोग, देखो यार सिंपल सी बात है, आपको लीड तो लेना पड़ेगा डेली बेसिस पे, और आप लोगों को लीड की प्राइस भी पता है ना सबको। हेलो, 10 रुपीज पर लीड। ये कोई भ्रम में नहीं रहना कि आपको फ्री में कोई लीड मिलनी है। समझ रहे हो, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है फ्री का लीड देना किसी के लिए भी। अगर मान लो हम दिन के 5,000 भी लीड लेते हैं ना, मान लो अगर 100 लीड भी लेते हैं ना, 1,000 रुपए की, तो महीने के 30,000 की लीड होती है। अगर 200 लीड लेते हैं ना, तो एक दिन में 2,000, महीने के 60,000 की लीड होती है। तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी को हम फ्री में लीड प्रोवाइड कर पाए। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को मायने बैठा के रखना, अगर कोई गलत बैठा के रखा हो तो। हाँ, लीड हम देंगे, लेकिन आपको इनरोल करके पे भी करना पड़ेगा। लेकिन देखो होता क्या ना, जब आपको फ्री में कोई चीज मिलती है ना, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। अगर आप पेमेंट करके लीड लोगे ना, तो उस लीड की जो वैल्यू होगी ना, नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगी। एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार कॉल करोगे उस पर। लेकिन जब यही लीड आपको फ्री में मिलती है ना, एक बार करके छोड़ देते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये आपके भले के लिए है। तो मैंने हमेशा से बोला, आज ही बोल रहा हूँ, 500 1,000 रुपए साइड रखो लीड के लिए, बहुत जरूरी है। लीड का फ्लो अगर आप तोड़ोगे, आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। लीड का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लीड चाहिए, तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी लीड की। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लीड लेते हैं पेमेंट ना करें, तो लीड ना मिलेगी आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात? हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। क्लियर है मेरी बात? हेलो, समझ आ रही है ना? लीड देने से हम कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन पेमेंट भी आनी चाहिए लीड की। इनरोल करो और दो। नहीं तो अगर पॉसिबल है तो पहले से लेके करो, नहीं सर मैं पेमेंट कर रही हूँ, आप मुझे लीड दो। देखो उस लीड की क्या आप पक्का इनरोलमेंट निकालोगे। पेमेंट करके अगर आप लीड लोगे, तो पक्का आप इनरोलमेंट निकालोगे, क्योंकि उसमें ना जो सीरियसनेस जो आएगी ना कॉलिंग करने की, वो नेक्स्ट लेवल की होगी। सच्ची बता रहा हूँ भाई, पेमेंट करके तो लिया है, दो इनरोलमेंट तो निकाल लें, पहले ही दिमाग में बैठ जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन अगर फ्री में लोगे, अब फिर आराम से करोगे उस पर कॉलिंग, चुल नहीं मचेगी फिर। लेकिन जब पेमेंट करके लोगे, चुल मचेगी काम करने की। और मैंने पहले ही बोला, कॉम्बिनेशन में काम करो, और डेली 5 लोगों को रेडी करने। ये एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, 5 लोग डेली रेडी करो, 2 इनरोलमेंट निकालो, 3 नॉन इनरोलमेंट वाले लोगों को रेडी करो। मैंने पहले भी बताया, आज ही बताया, लेकिन आप इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। ले लो, ले लो प्लीज। मैंने बताया ना, 20 30 आप फ्रेश लीड ले लिया, पेड लीड ले लिया, है ना, और कुछ आपने प्रैक्टिस लीड ले ली, प्रैक्टिस लीड से भी इनरोलमेंट। मधु है, हमेशा प्रैक्टिस लीड से इनरोलमेंट निकालती है। निकालने वाले कहीं से भी निकाल लेते हैं ना। समझ रहे हो? तो करो, 5 लोग डेली रेडी करने का टारगेट लो। नहीं लोगे तो फिर कैसे होगा? कैसे, इस मैंने सुपरवाइजर कर दिए ना। मिशन 2x अगेन, कल सर ने बताया, सुपरवाइजर करनी है मतलब करनी है। 5 5 या सी तो करानी है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? 25 से 10 आ गई यार। मेहनत कर लो, सुपरवाइजर कर लोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको, मैनेजर सामने दिखेगा, तो ही मैनेजर कर पाओगे, बिना सुपरवाइजर मैनेजर हो ही नहीं सकता। 5 ईयर्स कराने हैं बस। आपको तो सिर्फ मिनिमम बिलिंग ही तो करानी है, तो उसी तो हमारी जिम्मेवारी है ना कराने की। सुपरवाइजर कर लो, बहुत मजा आएगा आपको, पैसे बढ़ जाएंगे आपके फिर। 5 ईयर्स पे 40 50 हजार रुपये आते हैं सुपरवाइजर पे। लेकिन एक बारी का मेहनत, एक महीने की मेहनत आपको ना हमेशा रिजल्ट देगा। एक बारी हैबिट तो बनाओ, 2 3 4 ईयर्स बनाने का। देखो फिर कैसे काम होता है। आप हैबिट ही नहीं बनाना चाहते ना, डेली, पहले तो डेली काम करने की हैबिट डालो। पहली चीज, यस तो दूर की बात है, पहले डेली काम करने की हैबिट डालो, अपने आप से सीरियसनेस लाओ कि अगर आपने इस काम को स्टार्ट किया तो करना है, मतलब करना है। फांकी क्यों मारना है भाई? नुकसान किसका है अगर आप फांकी मारोगे तो? मेरा नुकसान है? बताओ। बाद में बोलोगे सर हमारा तो कुछ नहीं हुआ, पहले खुद को चेक करो ना, आप सीरियस हो या नहीं हो। सीनियर को तो बाद में बोलोगे ना,
सीनियर तो सबकी हेल्प कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको रिजल्ट आ रहा है, जो नहीं कर रहा नहीं आ रहा। सिंपल। आप खुद से पूछो, जब आप काम करते हो रिजल्ट मिलता है या नहीं, यस या नो, तो आपको रिप्लाई आएगा यस रिजल्ट आता है। काम नहीं करते तो ही रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, काम करो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस महीने देखते कितने लोग अपना सुपरवाइजर करते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग करने वाले। करो यार, एक बार करो। एक बार ही करनी है सुपरवाइजर लाइफ में, एक बार। एक बार सुपरवाइजर, एक बार असिस्टेंट मैनेजर, एक बार मैनेजर। फिर देखो ना कैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, कैसे आप आगे बढ़ते हो, लेकिन एक बार तो करो। करोगे ना पक्का? हेलो, करोगे ना? मेहनत कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं तो बाकी लोग तो आगे निकलते जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। समझ में आ गया ना? हाँ देखो, किसी ने मैसेज करा है कि काम करने से ज्यादा काम करने के बारे में सोचते हैं। सोचो कम, करो ज्यादा। क्यों सोचना? सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। काम करने के बारे में सिर्फ सोचो, काम। काम करना है, डेली काम करना है। रिजल्ट निकालने के लिए काम करो। ओके, डन, पक्का। चलो, बाकी मैं एक बना लेते हैं स्टोरी, आप लोग भी बना लो। बना लिया सबने? देखो अभी यहाँ पे ना मीटिंग में, लेकिन सबका ना मेरे पास मेंशन नहीं आता। या तो मेंशन करना आता नहीं, या मेंशन आप करना चाहते नहीं। यही दो रीजन है। छोड़ो, सब तो कर ही रहे, मेरे को करने की क्या जरूरत है। सर तो भेज ही देते हैं अपनी वाली। और डाल लेंगे उसको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, है ना? ना डालूंगा मैं। ठीक है। खुद से बनाओ, सीखो। सीखो। आज नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? ओके। बाकी कल, हाँ कल मीटिंग कर लेंगे, डे टू फॉलो मिनिमम बिलिंग कैसे कराना उसके ऊपर। ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।